So hello everyone, welcome to the Vidya Setu series for diploma students. So in this video हम आपके इंग्लिश एंड कम्युनिकेशंस का मॉड्यूल 2 स्पीकिंग स्किल्स कवर करने वाले हैं एंड हमने ऑलरेडी मॉड्यूल 1 के टॉपिक्स कवर कर रखे हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके वहां से उसे चेक कर सकते हैं एंड मॉड्यूल 1 कंप्लीट वॉच करने के बाद आप मॉड्यूल 2 को वॉच करना। तो आपका मॉड्यूल 2 रहने वाला है स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, फैमिली, हॉबीज, करियर, etc। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोड्यूसिंग अदर्स लाइक क्लासमेट्स। देन आपका थर्ड टॉपिक रहेगा सिंपल क्लासरूम कन्वर्सेशन। देन फोर्थ टॉपिक आपका कॉन्सेप्चुअल वोकैब्युलरी फॉर क्लासरूम कन्वर्सेशन। मींस आपको टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस यूनिट के अंदर। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ मींस टेलिंग अबाउट योरसेल्फ इन अ क्लियर, पोलाइट एंड कॉन्फिडेंस वे। तो सिंपली आपका इंट्रोडक्शन का मतलब अपने आप के बारे में दूसरे को बताना क्लियर तरीके से, पोलाइट तरीके से एंड कॉन्फिडेंस वे में। सो आपको अपने इंट्रोडक्शन को देते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपका जो मैसेज है, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर, पोलाइट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है अपने आप के बारे में दूसरों को बताना फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। देन सिंपली आपका यही सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है। इट इज ऑफ्टन द फर्स्ट इंप्रेशन यू क्रिएट इन फ्रंट ऑफ द अदर। सो सिंपली आपका फर्स्ट इंप्रेशन, दूसरा पर्सन जो आपको जानता नहीं है आपका क्या इंप्रेशन उसके ऊपर रहेगा, आपके बारे में वो क्या जानेगा, देन आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर यही आता है। इसलिए इन क्लासरूम इंटरव्यू और ग्रुप सेटिंग, तो आप जो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तब देते हो लाइक आप क्लासरूम में अगर पहली बार जाते हैं, देन आपके टीचर जो होते हैं, क्लासमेट्स जो होते हैं, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं। देन अगर आप इंटरव्यू देने किसी जॉब के लिए जाते हैं, देन वहाँ पे भी आपका इंटरव्यू के लिए आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया जाता है। देन अगर आप ग्रुप सेटिंग मीन्स अगर आप ग्रुप पे डिस्कस कर रहे हैं लाइक कोई अदर ग्रुप है जो आपको जानता नहीं है, देन अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करना है, देन सिंपली वहाँ पे भी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर क्या-क्या इंक्लूड करना चाहिए, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर क्या-क्या बताना चाहिए। अगर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए, आप कहाँ से आते हैं, देन आपका गाँव क्या है, आपका शहर क्या है, वो होना चाहिए। देन आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो होना चाहिए। देन आपका एजुकेशन क्या है, स्कूल क्या है, कॉलेज क्या है, आपको ये भी इंक्लूड करना चाहिए बताते टाइम। देन आपका नेक्स्ट है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। सो अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, देन आपको उसके अंदर सिंपली ये बताना चाहिए कि आपकी हॉबीज क्या है, आपका इंटरेस्ट वगैरह क्या है, देन आपको ये भी इंक्लूड करना चाहिए आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर। देन आपका नेक्स्ट है करियर गोल्स और एम्बिशन। मीन्स आपके करियर गोल्स क्या है, आपका एम्बिशंस क्या है। सो सिंपली इसे भी आप ऐड कर सकते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर। देन आपका सेवंथ जो आपका रहेगा क्लोजिंग लाइन्स। मीन्स आपका एंडिंग जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, आप उसे एंड किस अकॉर्डिंग करते हैं, आपके एंडिंग वर्ड्स क्या रहेंगे, आपको उसे भी अच्छे तरीके से क्लोजिंग लाइन्स को यूज करके आपको उसे एंड करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको अगर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, देन आपको सिंपली इन सभी चीज़ों को अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड करना है एंड ट्राई करना अपने जो इंट्रोडक्शन है वो आपका क्लियर हो, पोलाइट हो एंड कॉन्फिडेंस वे में आपको अपना इंट्रोडक्शन दूसरे बंदे को देना है। तो देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर क्या-क्या इंक्लूड करना चाहिए। देन यहाँ पे एक स्टूडेंट एग्जांपल गिवन है कि वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, देन अकॉर्डिंगली वो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या-क्या चीज़ें ऐड करेगी। देन यहाँ पे स्टार्टिंग है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रिया शर्मा, आई एम फ्रॉम नागपुर, आई एम स्टडीइंग इन फर्स्ट ईयर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इन माय फैमिली वी आर 4 मेंबर्स, माय पेरेंट्स, माय यंगर ब्रदर एंड मी। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपका माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, पेंटिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, माय गोल्स इज टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी, थैंक यू। देन मैंने आपको बताया था कि आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। देन आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो इसने आप अगर अपने क्लास के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन दिया है, देन इसके अंदर इन्होंने अपनी सारी चीज़ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। लाइक यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम बताया गया एंड नाम बताने से पहले पहले जो आपका सामने वाला जो पर्सन होगा उसको सैल्यूटेशन दी गई। देन यहाँ पे उसकी तरफ से बताया गया कि हाँ, वो कहाँ से आती है, लाइक आपका गाँव क्या है, आपका शहर क्या है। तो यहाँ पे सिंपली ये बताया गया। देन इन्होंने नेक्स्ट बताया कि अभी के टाइम पे क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट ईयर बीटेक प्रोग्राम के अंदर अभी यहाँ पे हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनके फैमिली में कौन-कौन मेंबर्स हैं। यहाँ बताया गया माय पेरेंट्स, माय यंगर ब्रदर एंड मी। सिंपली अगर आप देना चाहें देन आप ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया कि इनके इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ क्या हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इनके जो इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ हैं वो बुक्स हैं, पेंटिंग एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक है। एंड मैंने आपको 6 बताया था कि आपको अपने करियर गोल्स एंड एम्बिशंस भी ऐड करने हैं। देन यहाँ पे सिंपली इन्होंने अपने करियर गोल भी बताया एंड एम्बिशन क्या है ये भी बताया। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको क्लोजिंग लाइन भी ऐड करनी है। यहाँ पे थैंक यू का यूज़ करके उन्होंने अपनी क्लोजिंग लाइन के थ्रू इंट्रोडक्शन को ऐड कर दिया। देन सिंपली ये अच्छा इंट्रोडक्शन है। अगर आप क्लास में अभी कभी इंट्रोडक्शन देना पड़ता है देन सिंपली आप भी इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, ये थोड़ा आपका जॉब पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पे सबसे पहले ऐड कराया गया है गुड मॉर्निंग सर या मैडम। सो अकॉर्डिंगली अगर आपका जो सामने वाला इंटरव्यूअर है वो किस अकॉर्डिंग है, मेल या फीमेल, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सैल्यूटेशन ऐड करनी है। देन यहाँ पे उन्होंने अपना नाम बताया एंड ये कहाँ से आते हैं ये बताया। देन इन्होंने अपना एजुकेशन भी ऐड कर लिया एंड ये अभी टाइम पे क्या कर रहे हैं इसको इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। देन यहाँ पे इन्होंने एक ऐड ऑन करा, आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल पर्सन हु एन्जॉयस लर्निंग न्यू स्किल्स। सो अकॉर्डिंगली आपका अगर जॉब इंटरव्यू है तो अपने अकॉर्डिंगली आपकी जो इंटरव्यू वो अच्छा बना सके एंड स्किल्स को शो कर सके, देन अकॉर्डिंगली आप भी ऐड ऑन्स कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने अपनी हॉबीज एंड जिनके इंटरेस्ट है उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन इन्होंने अपने करियर गोल्स एंड एम्बिशंस के बारे में बता दिया एंड लास्ट में उन्होंने अपना
थैंक यू का यूज़ करके अपने क्लोजिंग लाइन्स को ऐड करके अपना इंटरव्यू क्लोज़ कर दिया। सो अकॉर्डिंगली अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, देन अपने अकॉर्डिंगली इसमें कुछ ऐड ऑन्स कर सकते हैं एंड आपको बेसिकली जो आपके सिंपली सारी चीज़ें हैं, उसको अंदर आपको जो पॉइंट्स थे, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड्स करनी है हमेशा, चाहे आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू दे रहे हैं। देन सिंपली आपके 2 एग्ज़ाम्पल्स ये होते हैं एंड यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें, इसे पढ़ भी सकते हैं। आपका सेकंड टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग अदर्स क्लासमेट्स। तो लाइक आपका क्लासमेट्स हो सकता है, आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है। सो इंट्रोड्यूसिंग अदर्स के अंदर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मेंशन है इंट्रोड्यूसिंग अदर्स मीन्स प्रेजेंटिंग योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कलीग्स टू समवन एल्स। मीन्स अपने फ्रेंड के बारे में, अपने क्लासमेट के बारे में या फिर किसी भी अदर पर्सन के बारे में, किसी भी अदर पर्सन को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, देन सिंपली आपको इंट्रोडक्शन टू अदर्स के अंदर आएगा। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड इंप्रूविंग सोशल इंटरेक्शन। सिंपली आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है एंड दूसरे पर्सन के बारे में आपका एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि हाँ वो कौन है एंड आपका लगता क्या है एंड आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट गिवन है पॉइंट्स टू रिमेंबर। मीन्स आपको इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप जिसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उस पर्सन का नाम क्या है, आपको ये शेयर करना है एंड उसका बैकग्राउंड क्या है, वेयर दे आर फ्रॉम एंड व्हाट दे डू। अभी वो कहाँ से आते हैं एंड वो क्या करते हैं, आपको ये भी ऐड करना है। देन नेक्स्ट आपका मेंशन समथिंग पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग अबाउट देम। सो सिंपली आप जिसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बारे में कोई पॉजिटिव थिंग या फिर जो इसका इंटरेस्ट है या फिर आप उसके बारे में जो बताना चाहते हैं इंटरेस्टिंग, आप वो बता सकते हैं। एंड ये जो आपको इंट्रोडक्शन होगा, ये थोड़ा पोलाइट एंड कॉन्फिडेंस तरीके से होना चाहिए। एंड इसके अंदर आप जो परहेज़ यूज़ कर सकते हैं, मीन्स आप जो सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ इस टाइप के यूज़ कर सकते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड, दिस इज़ माय क्लासमेट, हैव यू मेट, आई वुड लाइक टू मीट। सो सिंपली अकॉर्डिंगली आपकी सिचुएशन क्या है, आप किसको किस अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, देन ये यूज़फुल फ्रेज़ है। आप इनके अकॉर्डिंगली आप अपने इंट्रोडक्शन को आपको जिस भी पर्सन को देना है, आप इसे स्टार्टिंग कर सकते हैं, इन परहेज़ को यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल गिवन है, लाइक आप किसी अपने पर्सन को या फिर फ्रेंड को दूसरे पर्सन को आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिया गया है, दिस इज़ माय फ्रेंड रोहित, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, ही इज़ स्टडीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन आवर कॉलेज, रोहित लव्स प्लेइंग क्रिकेट एंड ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द कॉलेज स्पोर्ट्स टीम। तो सिंपली यहाँ पे उसका नाम ऐड हो गया, कहाँ से आता है ये भी ऐड हो गया, अभी के टाइम पे वो क्या कर रहा है ये भी ऐड हो गया, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात भी हो गई एंड उसका इंटरेस्ट जो था वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपके बारे में आप जो बताना चाहते थे आपके दोस्त के बारे में। तो सिंपली आपके इस इंट्रोडक्शन के बाद आपके फ्रेंड के बारे में जो आपका सामने वाला पर्सन है जिसको आपने इंट्रोडक्शन दिया है, उसे बेसिक नॉलेज आपके दोस्त के बारे में हो चुकी है। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट अनदर एग्जांपल गिवन है, बट ये फॉर्मल है। लाइक अगर आप किसी फॉर्मल जगह पे या फिर आप किसी कॉलेज के अंदर या फिर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर है, देन वहाँ पे अगर आप किसी का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, देन आप किस अकॉर्डिंग देंगे। देन यहाँ पे एग्जांपल है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय क्लासमेट नेहा, ही इज फ्रॉम मुंबई एंड शी इज वेरी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग एंड शी रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज। सो सिंपली अगर आप फॉर्मल जगह पे हैं, देन आप थोड़ा फॉर्मली बात करना एंड उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मल तरीके से अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन आप सामने वाले पर्सन को देंगे। एंड आपके सेकंड पॉइंट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू अदर के अंदर सिंपली आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है एंड अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, देन ट्राई करना पोलाइट तरीके से, अच्छे तरीके से एंड फॉर्मल टोन का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन आप सेकंड पर्सन को देना। आपका थर्ड टॉपिक है सिंपल क्लासरूम कन्वर्सेशन। मीन्स आप क्लासरूम के अंदर सिंपल कन्वर्सेशन करते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ या टीचर्स के साथ, देन उसके बारे में पढ़ना है। दीज आर शॉर्ट्स एंड एवरीडे एक्सचेंज दैट टेक प्लेस बिटवीन स्टूडेंट्स, टीचर एंड अमंग क्लासमेट्स। सिंपली आप जो क्लासमेट्स, अपने टीचर्स, अपने दोस्तों के साथ आप जो दिन भर की बातें करते हैं क्लासरूम्स के अंदर, तो सिंपली हमें उन्हें ही यहाँ पे देखना है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड कैसे-कैसे अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करके आप किन-किन वर्ड्स को एंड किस-किस सेंटेंस को कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं कि आप अगर आप बातचीत कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ या टीचर के साथ, देन सिंपली आपको किस अकॉर्डिंगली बात करना चाहिए। अगर आपके टीचर ने कुछ सेंटेंस आपको बोला था, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए। देन यहाँ पे सबसे पहले गिवन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। मीन्स आपके टीचर ने आपको बोला गुड मॉर्निंग क्लास, देन आपका रिप्लाई क्या होगा। देन उस टाइम पे आपको रिप्लाई करना है गुड मॉर्निंग मैम। मीन्स आपको सिंपल उनको फिर से दोबारा गुड मॉर्निंग बोलनी है एंड मैम का आपको यूज़ करना है बिकॉज वो आपके टीचर है। देन वहाँ पे आप मैम या फिर आपके सर हैं, जहाँ पे आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फिर अगर आपके टीचर ने पूछा हु इज एब्सेंट टुडे, देन आपको रिप्लाई करना है एवरीवन इज प्रेजेंट मैम। एंड अकॉर्डिंगली आप जो करना चाहें आप ट्राई करना, उस अकॉर्डिंगली उस वे में ही अपने सेंटेंस को इंग्लिश में यूज़ करके आप वहाँ पे रिप्लाई करना। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे, देन अकॉर्डिंगली आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती जाएँगी। देन अगर आपके टीचर आपको रिप्लाई करेंगे, ओके ओपन योर बुक टू पेज 32। तो सिंपली आपका जो कन्वर्सेशन है टीचर एंड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपका इस टाइप का होगा ना, आपको ट्राई करना है, आपको हर चीज़ का रिप्लाई इंग्लिश में देना है एंड अच्छे तरीके से देना एंड पोलाइट तरीके से एंड क्लियर कॉन्फिडेंस तरीके से यहाँ पे देना। देन आपका सेकंड है आस्किंग फॉर परमिशन। मीन्स अगर आपको परमिशन लेनी है ना, उस टाइम पे आपको क्या रिप्लाई देना है एंड आपके टीचर का क्या रिप्लाई होगा एंड आप किस अकॉर्डिंगली आप आपस में कन्वर्सेशन करेंगे। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट ने पूछा मे आई कम इन सर, देन आपके टीचर का रिप्लाई होगा यस प्लीज कम इन, व्हाई आर यू लेट। सो सिंपली आपको रिप्लाई देना है सॉरी सर द बस वाज लेट, टीचर ऑल लेट टेक योर सीट। सो सिंपली आपके टीचर के बीच में आपके बीच में अगर आप लेट होते हैं, देन उस टाइम पे किस टाइप की कन्वर्सेशन होगी एंड आपको किस अकॉर्डिंग रिप्लाई करना है आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपका सी आता है आस्किंग फॉर हेल्प। मीन्स अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं किसी से,
देन आप टीचर से या फिर स्टूडेंट से आप बातचीत करते हैं, देन यहाँ पे किस अकॉर्डिंगली करना है, लाइक एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टॉपिक अगेन। देन आपका टीचर के अकॉर्डिंग अगर आपको बताना चाहते हैं या फिर नहीं बताना चाहते, फिर मना करना चाहते हैं या फिर आप कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं, देन सिंपली आपका टीचर का क्या रिप्लाई होगा, ऑफ कोर्स विच पार्ट डिडंट यू अंडरस्टैंड। सिंपली आप रिप्लाई करो कि आपको क्या पार्ट समझ में नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड आपका जो टीचर होगा उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा या फिर आपको कोई सेंटेंस के थ्रू आपको रिप्लाई करेगा। देन आपका डी है बिटवीन क्लासमेट, मीन्स अगर आप क्लासमेट्स के बीच में बात कर रहे हैं, देन उसमें आपको आपके फ्रेंड के बीच में कैसी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, देन यहाँ पे मेंशन है, लाइक अगर आपका कोई फ्रेंड है, लाइक आपका फ्रेंड है आशा, हाय प्रिया डिड यू कंप्लीट द होमवर्क। देन आपके प्रिया की तरफ से रिप्लाई आएगा, यस आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट व्हाट अबाउट यू। देन आपको रिप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंगली, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके जो फ्रेंड का रिप्लाई आएगा आपको उसको फॉलो करना है। देन यहाँ पे लास्ट है आपका ग्रुप डिस्कशन सेटिंग, मीन्स अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं देन उसके अकॉर्डिंगली आपको किस अकॉर्डिंगली बात करना है एंड आपको क्या रिप्लाई देना है एंड आप किस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। देन यहाँ पे अगर स्टूडेंट वन है, उसने आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट करी, आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस आर कन्वीनियंट बिकॉज वी कैन स्टडी फ्रॉम होम। देन आपका रिप्लाई क्या होगा, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या, आपका व्यू क्या है, देन आपको ट्राई करना है। अकॉर्डिंगली आपको इंग्लिश में ही आपके कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, इंग्लिश में रिप्लाई करना है। स्टूडेंट टू मीन्स आपका जो दूसरा स्टूडेंट होगा रिप्लाई करेगा, यस बट आई फील फेस टू फेस लर्निंग इज बेटर फॉर कंसंट्रेशन। सो सिंपली आपका जो सेकंड स्टूडेंट था उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, क्या उसका रिप्लाई था, उसने आपका रिप्लाई जो था आपके अकॉर्डिंगली उसने इंग्लिश में दिया है, देन आपको भी इंग्लिश में यूज करके अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश में ही रिप्लाई देना है। देन नेक्स्ट आपका स्टूडेंट थ्री मीन्स आपका जो अगर आपका कोई थर्ड फ्रेंड भी होगा देन उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा, उसका क्या व्यू होगा, देन वो भी अपना पर्सपेक्टिव अपना व्यू इंग्लिश में ट्राई करेगा एंड इंग्लिश में ही आपको बताएगा। देन आपका थर्ड टॉपिक कंप्लीट होता है एंड आपका फोर्थ टॉपिक आता है कॉन्सेप्चुअल वैक्यूलरी फॉर क्लासरूम कन्वर्सेशन, मीन्स आप क्लासरूम में बातचीत के अकॉर्डिंग एंड आपके क्या वैक्यूलरी यूज कर सकते हैं एंड अपनी कन्वर्सेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। टू स्पीक इफेक्टिवली इन क्लासरूम यू नीड टू नो सम यूजफुल वर्ड्स एंड परहेज यूज्ड इन द कॉन्टेस्ट। सो अकॉर्डिंगली आपको क्लासरूम में अच्छे से बातचीत करनी है एंड आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, देन आपको कुछ यहाँ पे वर्ड्स एंड यूजफुल परहेज की बने आप इनका यूज करके अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपके बहुत सारी वोकेबलरी है एंड आप अपने अकॉर्डिंगली आप जितना इंप्रूव करते जाएंगे की वोकेबलरी उतनी अच्छी होती जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो आप क्लासरूम में अपनी बातचीत करते हैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे गिवन है एंड इस अकॉर्डिंगली आप इन्हें यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई ग्रीटिंग देनी है then इसमें आप यूज कर सकते हैं, ग्रीटिंग दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, हाउ आर यू। अगर आपको परमिशन लेनी है देन इस केस में आप यूज कर सकते हैं, मे आई कम इन, कैन आई गो आउट, एक्सक्यूज मी। देन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डज दिस मीन, हाउ डिड वी सॉल्व दिस। एंड अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए या फिर आप ओपिनियन देते हैं, आई थिंक इन माई ओपिनियन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंगली आप इनका यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी चीज़ को एग्री करना है या फिर नॉट एग्री करना है देन अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, यस आई एग्री, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली। एंड अगर आप किसी चीज़ को डिसएग्री करना चाहते हैं इस केस में आप यूज करेंगे, आई डोंट थिंक सो, आई डिसएग्री विद यू। एंड अगर आप किसी चीज़ को रिक्वेस्ट लेनी है देन इस केस में आप यूज कर सकते हैं, प्लीज रिपीट दैट, वुड यू हेल्प मी। एंड अगर आप किसी को थैंकिंग करना है, मीन्स अगर आप किसी को थैंक यू करना है देन आप कह सकते हैं थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई अप्रिशिएट इट। देन आपको अगर किसी कन्वर्सेशन को एंड करना है देन इसमें आपको यूज करना पड़ेगा, सी यू लेटर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंगली इन वैक्यूबलरी एंड फ्रेज का यूज करके अपनी कन्वर्सेशन के अंदर एंड ये आपके स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। एंड और भी आपकी बहुत सारी वैक्यूबलरी होती है, देन आप उनका अगर आपको चाहिए देन आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। एंड आप इंटरनेट का यूज करके आप वहाँ से अदर चीज़ों का यूजफुल मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। एंड ट्राई करना, आप जितनी इंग्लिश बोलेंगे आपकी स्पीकिंग स्किल्स उतनी मजबूत होती जाएंगी। देन यहाँ पे कुछ टिप्स मेंशन है कि आपको स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। देन सबसे पहले मेंशन है, लिसन केयरफुली, मीन्स आपको सबसे पहले जो आपका सामने वाला पर्सन बोल रहा है आपको उससे अच्छे से पढ़ना है, उससे अच्छे से सुनना है। आपको तभी आप एक अच्छे स्पीकिंग स्किल्स बन पाएंगे, बिकॉज अगर आपको सामने वाले की बात क्लियर ही नहीं होगी, आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए, आप किस अकॉर्डिंग रिप्लाई करते हैं, देन आपका ये भी मैसेज क्लियर नहीं होगा। एंड यहाँ पे कुछ टिप्स मेंशन है कि आपको अगर अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है देन आपको इनको यूज करके अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मेंशन है लिसन केयरफुली, गुड स्पीकर्स आर ऑल्सो गुड लिसनर। सो अकॉर्डिंगली आपको अगर अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है देन आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप अच्छे लिसनर होंगे देन आपका सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है देन आप अच्छे से सुनेंगे एंड उस अकॉर्डिंगली आप अच्छे तरीके से रिप्लाई कर पाएंगे। देन सेकंड है प्रैक्टिस रेगुलरली। सो अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है देन आपको रेगुलरली अपने इंग्लिश वर्ड को यूज करना है एंड डेली अपने लाइफ में यूज में लेना है, देन अकॉर्डिंगली आप डे बाई डे बेटर होते जाएंगे एंड आप अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसको यूज कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप बातचीत इंग्लिश में कर सकते हैं। देन थिंक इन इंग्लिश। सो अकॉर्डिंगली आप ट्राई करना, आप जो भी सोचो, आप जो भी बोलो एंड आप जो भी पढ़ो, जो भी करो, आप ट्राई करना वहाँ पे कहीं छोटी-छोटी जगहों पे आप इंग्लिश का यूज़ करो। एंड आप जैसे ही डे बाय डे यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो मदर टंग है, आप थोड़ा आप उससे चेंज होके आप इंग्लिश की तरफ थोड़ा डाइवर्ट होंगे एंड आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी।
देन आपका फोर्थ है बिल्ड कॉन्फिडेंस। अकॉर्डिंगली इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप अच्छे तरीके से बोलते हो, अच्छे तरीके से नहीं बोलते, आप मिस्टेक करते हो नहीं करते। बिकॉज आप बचपन में अगर आप हिंदी भी बोलते हैं देन आप स्टार्टिंग में गलतियां करते हैं, देन आप डे बाय डे इंप्रूव करते हैं, देन इससे फर्क नहीं पड़ता। देन इस केस में अगर आपकी कोई गलती भी होगी देन आपको कोई फाइन नहीं मिलने वाला। सो अकॉर्डिंगली आप ट्राई करना, आप कहीं भी जहाँ भी चाहें आप इंग्लिश बोलना चाहें आप वहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। देन आपका फिफ्थ पॉइंट मेंशन है इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। सो अकॉर्डिंगली अगर आपको अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है देन आप इंग्लिश में वीडियोस देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, पॉडकास्ट वगैरह देख सकते हैं। एंड ट्राई करना अपनी जो वोकैब्युलरी है उसे एक्सटेंड करो, आप नए-नए वर्ड सीखो, आप बुक्स को यूज़ करो, आप न्यूज़पेपर को यूज़ करो, उसमें आपको नए-नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप जितने वर्ड सीखोगे, आप उतनी अच्छी अपनी वोकैब्युलरी को करते जाओ। देन आपका 7th है यूज़ पोलाइट एक्सप्रेशंस। सो यूज़ करो आप पोलाइट एक्सप्रेशंस को, लाइक अगर आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो या फिर किसी को थैंक यू कर रहे हो या आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, देन वहाँ पे आप पोलाइट तरीके से रिप्लाई करो, लाइक प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी। आपका 8th एंड लास्ट है मेंटेन आई कांटेक्ट। सो अगर आपको स्पीकिंग स्किल अपनी मजबूत करनी है, अच्छी करनी है, देन आप कॉन्फिडेंस तरीके से आई कांटेक्ट मेक करके आप सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से आप सामने वाले को प्रेजेंट करो, जिससे कि उसे अच्छे समझ में आए एंड आपका कॉन्फिडेंस हाई हो एंड आप अच्छे से अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करके आप सामने वाले को अपने मैसेज को अच्छे से शेयर कर सको। तो आपके सारे के सारे ये स्पीकिंग स्किल्स के टिप्स हैं, आप इनको यूज करके अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हो। एंड आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है देन आप इन्हें अकॉर्डिंगली आपके सारे यहाँ पे मेंशन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आप इनको एग्जाम में 1 पॉइंट लिख के इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएँगे। देन यहाँ पे लास्ट कंक्लूजन गिवन है, स्पीकिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। सो मीन्स अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी देन अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेज को अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस वे में आप सामने वाले पर्सन के पास रख पाओगे। This module help you develop the ability to introduce yourself and others, participate in classroom discussions, and use the right words in right context. तो आप इस लेक्चर के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे किस वर्ड को यूज़ करना है, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशंस को बेटर करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें यूज़ में लेनी है। विद डेली प्रैक्टिस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड यू कैन बिकम कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंट स्पीकर। तो आप जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी एंड आप अच्छे स्पीकर बन जाएँगे। तो सिंपली आपके मॉड्यूल 2 के अंदर सारे आपके टॉपिक्स थे मैंने कवर कर दिए। आपको इसके अंदर यही सारे पढ़ना था एंड अकॉर्डिंगली आप एग्ज़ाम में इसी रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, तो अकॉर्डिंगली आप अच्छे से एग्ज़ाम में आंसर कर पाएँगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट हो, देन आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।